भगवान की कथा को भक्त सुनते हैं, वैसे ही भक्तों की कथा को भगवान सुनते हैं। यहाँ भक्तमाली कथा है ना, तो भक्तों की कथा को भगवान बड़े प्रेम से सुनना, वो त्याग नहीं करना चाहते। भगवान की कथा के श्रोता कौन है? भक्त। और भक्तों की कथा के श्रोता कौन है? एक संत हुए हमारे ब्रज में, जिनकी कथा भक्तमाल में आती है, बहुत सुंदर। प्रियालाल दास जी महाराज जिनकी कथा आती है, वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आपने अगर कभी की हो तो, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं, 84 कोस की देखो, जब परिक्रमा देने जाओ तो कभी भगदड़ मत करो, आराम आराम से भजन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। कई लोग बहुत भाग भाग की परिक्रमा करते हैं, वो ठीक नहीं। आराम आराम से चलें, भजन करते हुए जाएं। तो उन्होंने कहा प्रियादास जी महाराज से कि आप ब्रज परिक्रमा करेंगे? बोले एक ही बात है, परिक्रमा तो करेंगे पर भगदड़ नहीं करेंगे कि 1 महीने में, कि 40 दिन में, कि 65, नहीं, जहां जितने में ठाकुर जी चाहें। बोल ठीक है। अब होता ये था कि जहां रुकते थे वहीं कथा होती थी, भक्तों को कथा सुनाई जाती थी, ये होगा, हाँ ये हुआ, हाँ ये हुआ, ऐसे कथा सुनाते जाते थे। तो ब्रज 84 कोस में एक जगह आती है होडल। होडल में हमारे निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर है, ठाकुर जी है, और वहां लालदास जी महाराज उस समय उस स्थान के देखभाल कर रहे थे, वो महंत थे वहां। तो वहां जब पहुंची यात्रा उनकी, तो महाराज ने कथा प्रारंभ की, तो कथा में बड़ा मन लग गया, इतना मन लग गया, इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि जो लालदास जी महाराज थे वहां पे, उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है, जब तक भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप अब यहां से जाने वाले नहीं हो। जब तक भक्तमाली कथा होगी तब तक अब आप यहीं बास, मतलब पूरी कथा यहीं सुनाएंगे, उसके बाद जाएंगे। और नित्य भंडारे होते, नित्य उत्सव, और फिर आसपास की जनता जनार्दन भी आने लग गई, खूब भीड़ इकट्ठी होने लग गई। तो क्या होता है, कई बार हम यहां की तो पता नहीं है, भारत में जब कथा होती है तो सुनने वाले श्रोता भी आते, तमाम आते हैं, पर 2-4% चैन छीनने वाले भी आते, चोर भी आते, और फिर उनको लगता है कि अपना भी सिस्टम सेट हो जाएगा, कुछ वैसे भी कुछ जाना खाना कुछ है नहीं, ये बाल बूढ़ मुड़ा लेते, तिलक लगा लेंगे, बाबा जी का भेष बना लेंगे, भेष बना के बैठ जाएंगे, क्या जाएगा, कुछ तो जब मौका मिलेगा तो कुछ मिल जाएगा। अच्छा, भेष से बाबा जी होना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, भेष से बाबा जी होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर स्वभाव से बाबा जी होना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग गृहस्थ में भी रह के स्वभाव से बाबा जी हो सकते हो, सच्ची में। और स्वाभाविक बाबा जी सबका कल्याण करता है। भेष के बाबा जी को तो हम प्रणाम सब करते हैं, उनका अनादर नहीं है, लेकिन स्वभाव का बाबा जी संत, हाँ, कई लोग स्वभाव के तो, भेष के तो बाबा जी हो जाते हैं, पर स्वभाव एकदम भयंकर होता है, ऐसा भयंकर कि बस चलेने के हाथ में तलवार दे दो तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और 2-4 को तो पर्सनली मैं भी जानता हूं, कसम से। हाँ, तो हमको तो डर भी लगता है कि भैया कहीं उनके विषय में कुछ कह न दे, नहीं तो बवंडर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, स्वभाव से बनो महात्मा, एकदम गजब का। तो ऐसे ही होते संत, भगवान की कथा सुनते ही बोले अब आप जाना नहीं, बड़ी भीड़। तो चोर बोले अपन भी भेष बना के घुस जाते हैं, जब भी मौका मिलेगा चले आएंगे, भंडारा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो महाराज वहीं बैठे, 1-2 दिन कथा सुनी, बढ़िया। वहां जो ठाकुर जी थे वो पुराने ठाकुर जी, साधारण ठाकुर जी नहीं, तो पुराने ठाकुर जी, बहुत पहले से सेवा होती आ रही थी वहां, वो निम्बार्क संप्रदाय का आश्रम। तो चोरों को रात्रि में मौका मिला, और चोर समझते थे कि पुरानी मूर्तियां तो होती हैं, बड़ी धातुओं की होती हैं, अनमोल होती हैं, ऐसी तो होती नहीं। तो वो वहां से उठा के रात्रि में चोर जो है, पहले ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो होते नहीं थे, लाइट वाइट भी नहीं थी, ये लाइट जला दी तो बात बन गई, पता चल गया, कैमरे में आ गया। अब तो अच्छा, चोर भी बड़े बेशर्म हो गए, उनको पता है कि कैमरे लगे हों आजकल, फिर भी चोरी कर ले जाते।
और हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, कैमरा देखने के बाद भी नहीं पकड़ पाती है। हाँ, ऊपर से कह देती है, क्या करे अब, कहां ढूंढे। बड़ी तटस्थ है। और जो कम तो आपकी कनाडा की और अमेरिका की भी पुलिस नहीं है। हम लोग दूर से देखते हैं यहाँ की पुलिस बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है ना। टेक्सास में या कैलिफोर्निया में एक ऐसा कानून है, $999 तक की चोरी करेगा तो आप पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। मतलब ये चोरी नहीं है, $1000 से ऊपर की चोरी को चोरी माना जाएगा। ये यहाँ का रूल है। वहां का कनाडा टेक्सास का है या कैलिफोर्निया का, मैं इन 2 स्टेट्स में से कैलिफोर्निया का ना। हाँ देखो, मतलब मैं कंफ्यूजन में था तो है ना। तो मैं तो आप सबसे क्या कहूं, अब ये सोचो, ये मतलब ये चोरी भी जायज, पुलिस को बुलाना नहीं। चलो भैया, हमारे भारत में बना के दिखाओ ऐसा रूल। राधे राधे कर दे एक ही दिन में 15, 20, 25 परिवार के जन चले जाओ और सबसे कह दो 990 का ही चुराना है, वो 1000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। और 15, 20 स्टोरों में चले जाओ, हर दिन जाओ। रूल है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और कनाडा में तो एक और रूल है कि पुलिस, कोई गाड़ी चुराने वाला आ जाए तो उसको चाबी पकड़ा दो। घर में भी महाराज है, घुस गया घर में, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, चोर को हाथ नहीं लगा सकते। और अगर आपने हाथ लगा दिया, वो चोर मुकदमा करेगा तुम पर। देखो क्या गजब का कानून है। यहाँ चोर मुकदमा करेगा मालिक पर, किसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं इसके यहाँ चोरी करने गया था। गजब के आदमी भाई, जय हो। इसी को कहते अंधेर नगरी। ऐसा थोड़ी, चोर है। लेकिन हमें यहाँ के कानून पे कोई हस्तक्षेप नहीं करे। आप लोग बहुत अच्छा कानून बना के रखे हो, चाबी तैयार रखो, पंगा लेने का नहीं, दे दो टेंशन। तो जो उस समय वो थी नहीं सीसीटीवी कैमरा, और वो रात्रि में ठाकुर जी को उठाया चोरों ने और लेके चले गए। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में मंगला करने के लिए महात्मा आए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी नहीं है। बड़ी जोर से रोए, सबको शोर मचा दिया, ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है। तो बहुत कष्ट हुआ, ये कैसे हो गया, कौन ले गया, हाहाकार मच गया पूरे स्थान पे। संत प्रियादासी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ और प्रियादासी महाराज ने कहा कि हमको लगता है श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में मिथ्या भाषण लिख दिया। क्यों? संत नाभादास जी ने लिखा है, भक्तमाल सुनने के लिए भगवान स्वयं तैयार रहते हैं। भक्तमाल में है कि स्वयं भगवान कथा सुनते हैं। तो जब भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, अरे साधारण मनुष्य भी कथा कभी बीच में नहीं छोड़ता, तो भगवान कैसे कथा बीच में छोड़ सकते हैं? तो प्रियादास जी महाराज ने संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं भक्तमाल की कथा ही नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये कैसे भगवान ने जो कथा बीच में छोड़ गए, या तो ये भगवान नहीं है या फिर ये नाभादास जी के वचन सत्य नहीं है। अब हम जा रहे हैं, बोले जाओ तो नहीं प्रभु, बैठो। अब बड़ा मन सबका उदास हो गया, लालदास जी महाराज का भी मन उदास हो गया, प्रियादास जी महाराज सब दुखी हो गए। भगवान नहीं, कौन प्रसन्नता मनाए, रो रहे सब संत फूट फूट के। अब ये तो हो गई इनकी बात। अब देखो ठाकुर जी ने क्या किया।
ठाकुर जी जब इनको लेके गए ना, तो वो ठाकुर जी को चोर जब लेके गए, 4 थे, 4 कितने 4 थे। 15 मिनट और हैं, 15 मिनट में थोड़ी शांति बना के रखना, ये बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं हम आपको। 4 चोर थे और चारों चोर ठाकुर जी को लेके गए, तो घास थी सूखी, उसमें छिपा दिया कि दिन में कहीं ले जाएंगे तो दिख जाएगा, और वो सब पेड़ के नीचे ही सो गए। संत वेश में थे ही। चारों को सेम स्वप्न हुआ, चारों को। और चारों चोरों को क्या स्वप्न हुआ कि तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुम, और जितना बुरा तुमने हमारा किया ना, उससे 4 गुना बुरा तुम्हारा करूंगा अब मैं। तुमने 2 बहुत बड़े अपराध करे। वो 2 अपराध क्या हैं? पहला तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने हमारी कथा छुड़वाई, तुम हमें यहां ले आए हो तो हमारी कथा छूट जाएगी। और दूसरा अपराध तुम्हारा जो उससे भी बड़ा अपराध है, वो ये कि तुम्हारे कारण मेरे संतों के नेत्रों में अश्रु आ गया। जब तक कथा का समय नहीं होता है, या तो मुझे जल्दी वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर दूंगा। अब उठ, घबरा के उठ गए, चारों के चारों एकदम उठे, चारों एक साथ उठे। भगवान धमकी दे तो कौन रुके, और उठ गए। महाराज बोले क्या हो गया, एक दूसरे से पूछ रहे क्या हो गया। अरे रुको, और स्वप्न में वही छवि थी जो जिसको चुरा के लाए हैं, और कोई छवि नहीं, वही छवि। वो बोले तुमने सपना देखा? बोले हाँ सपना मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने। चारों बोले सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? चारों ने कहा ये सपना देखा। उन्होंने कहा है कि तुमने मेरा जितना नुकसान किया उसका 4 गुना नुकसान तुम्हारा करूंगा मैं, तुम्हारा जीवन उलट पुलट कर दूंगा। या तो मुझे कथा से पहले वहां पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारी बस। चारों बोले अब लौट के जाएंगे तो मार पड़ेगी। बच्चों रे मार पड़ेगी। तो दूसरे बोले मां तो मार ही पड़ेगी, अगर न लौटाएगे तो जी तो मारी देगो। भाई सही है गलत है? जित मां जाएंगे तो मारी पड़ेगी, और जी तो मारी देगो। अब बोले अब तो कुछ नहीं, लौटा के आते, अब चाहे जो हो। अब इन्होंने उठाया, और वहां तो संत हाहाकार मचा रहे थे, रो रहे थे। अब लेके तो आए थे पोटली में बांध के, अब पोटली में बांध के नहीं लेके गए, पालकी सजाई। पालकी के आगे 2 ढोल बोल वाले बाजे वाले लगाए, बजाते हुए गाजे बाजे के साथ भजन गाते हुए वापस। और पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बोले चोर ला रहे हैं भगवान को वापस, भगवान ला रहे हैं उन चोरों को, सब पता नहीं क्या हुआ है, चोर ही पालकी में लेके भगवान को आ रहे हैं। अब तो महाराज वहां से भी बाजे बजते आ रहे हैं और यहाँ भी बाजे बजना प्रारंभ हो गया। और लालदास जी महाराज सब प्रसन्न हो गए, प्रियादास जी महाराज प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी को बड़े उत्सव के साथ विराजमान कराया। और फिर लालदास जी महाराज कहते हैं प्रियादास जी महाराज से, महाराज अभी कथा का समय निकला नहीं है, आप 4 बजे से कथा करते हो, देखो अभी 4 बजे नहीं है। ठाकुर जी कभी भक्तमाल की कथा छोड़ते नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो, ठाकुर जी कथा सुनने के लिए आए हैं। स्वयं ठाकुर जी। तो गांव में जो और लोग थे बोले इन चारों ने पकड़ो, पहले तो इनने हमारे महात्मा बहुत रुवाए, इनने पकड़ो, इनने लइयो रे। तो जब पीटने के लिए तैयार हुए तो संतों ने कहा ऐसा नहीं करो, अगर ये चोरी करके लेके गए हैं तो वापस भी लाए हैं, अब इनसे पूछो तो सही कि वापस क्यों लाए हैं। भाई चोर तो चोरी करके ले गया था, तो चोरी करके ले गया वो बात तो समझ में आ गई, पर वापस क्यों लाए वो नहीं समझ में आ रही ना, क्यों लाए हो वापस। तब उन्होंने कहा स्वप्न हुआ कि मेरे संत रो रहे हैं और मेरी कथा छूट रही है, अगर तुम लोगों ने हमें वापस नहीं किया तो हम तुम्हें कहीं का, तो इसलिए हम इनको वापस लाए। और महाराज अब तक तो हम नकली साधु थे,
ठाकुर जी ने हमें सिद्ध कर दिया कि ठाकुर जी कितना अपने संतों से प्रेम करते हैं। अब आप मारो या पीटो या बचा लो, अब हम आपकी शरण में हैं। हे संतो, हमें भी अपनी सेवा में रख लो, अब हम लौट के संसार में जाना नहीं चाहते। और वो चारों के चारों बाबा जी हो गए वहीं।